देख मणि, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर बार त्योहार घर के कामकाज में थोड़ी बहुत चूक हुई ना तो माफी मिल भी सकती है, लेकिन ये मामला मेरी बेटी की सगाई का है। मणि, रसोड़े में जा और चावल की परात लेकर आ। जी लाई नानी भाभी। राशि, जेवर के सारे डिब्बों की गिनती अच्छे से हो गई है ना? जी जी काकी जी, वो मैंने सब अच्छे से गिन के अलमारी में रख दिए। सब कुछ एकदम बराबर है। अब तुम्हारा पैर कैसा है? हाँ, वो बाहर जाना पड़ा ना तो पैर पे थोड़ा जोर पड़ गया, बस उसी के वजह से थोड़ा सा दर्द हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रही थी राशि, तुम्हें एक जगह बिठा दूं, नहीं, ताकि तुम्हारे पैर पर जोर न पड़े, दर्द न हो। धन्यवाद काकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राशि, कहाँ जा रही हो तुम? जी वो आपने कहा ना एक जगह जाके बैठ जाऊं। ओ, कहा तो था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुमको जहां मन हो वहां बैठ जाओ। राशि, मेरे कहने का ये मतलब है कि शादी ब्याह वाला घर है, कितने सारे काम काज है घर में। अब शगुन के चावल साफ, ये देखो मणि चावल लेके भी आ गई। मणि, चल ये चावल इसे दे दे, पकड़ लो, ये शगुन के चावल है। वैसे तो अच्छी दुकान से आए हैं तो कंकड़ पत्थर तो नहीं होंगे इसमें, पर क्या एक बार तुम टटोल लेना। पिछला वाला खीर कांड तो तुम्हें याद ही होगा। और हाँ, ये चावल अच्छी तरह से टटोल लो ना, उसके बाद मेरे पास आ जाना। फल और मिठाई के बारे में भी तुम्हें समझाना है। जी। मणि, लोई पिड़ीनी डोबी डफोड़, अब खड़ी क्या है? चल काम पे लग जा। चल आ मेरे साथ रसोड़े में, जल्दी आओ। राशि, तू भी ना एकदम डफर है, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब पाँव टूटा है, दर्द हो रहा है, तो एक जगह पे बैठे बैठे ही काम करना पड़ेगा, और वो भी एक गवारों वाले काम। आज तक जिस लड़की ने कभी मुट्ठी भर चावल भी नहीं बिने होंगे, वो आज इतने बड़े चावल के पहाड़ के साथ माथा फोड़ रही है। ये चाबी पाकर मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। इस कागड़ी ने मेरे हाथों में चाबी का गुच्छा देकर मेरे हाथों में जैसे हथकड़ी पहना दी। हे भगवान, कहीं मैंने अलमारी खुली तो नहीं छोड़ दी। मुझे जाके अलमारी में जेवरों के डिब्बे देखने चाहिए। चलो, अलमारी तो बंद है। एक बार फिर से गिन के तसल्ली कर लेती हूँ। हाँ। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो जेवर औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी होते हैं, वो कभी जी का जंजाल भी बन सकते हैं। 1 2 3 4 13। राशि जी, ये क्या है? वहां चावल का पसारा बीच में ही छोड़ के आ गई, और ये जेवर के डिब्बे वापस क्यों गिनने बैठ गई? नहीं, वो बस ऐसे ही मैंने ठीक से गिन के वापस रख रही थी। क्यों? उससे क्या होगा? एक आध डिब्बा बढ़ जाएगा, उल्टा अंदर बाहर करने से एक आध डिब्बा गायब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी के नहीं? नहीं काकी जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक से रख दूंगी। चिंता तो होती है ना, तुमने इतने जो कारनामे किए हैं।
अब ध्यान से सुनो, ये सबसे पहले अंदर रख दो डिब्बे। और हाँ, मैंने मणि को अपनी 17 साड़ियां दी है इस्त्री करने के लिए, तुम मणि के साथ लग जाओ। और हाँ, रसोड़े के लिए कुछ सामान मंगवाया है। खिमजी भाई किराने वाले के यहाँ से छोकरा आएगा। 35 किलो आटा, लड्डू बनाने के लिए 9 किलो बेसन, 15 किलो साकर और 12 लीटर तेल। वो सारा सामान रसोड़े में रखवा देना ध्यान से। आटा 35 किलो, चीनी 15 किलो, बेसन 9 किलो। ठीक है भैया, ये सब एकदम ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप बाहर बैठिए, मैं तब तक पैसे ले आती हूँ। राशि, दिकरा, तुम अपनी जिम्मेदारियां इतनी अच्छी तरह से निभा रही हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ मणि, वो बेसन का आटा लड्डू का तूने सेक के रखा है, मुझे जरा दिखा तो। ये देखिए। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, कोकिला को चखवा देती हूँ, ठीक है ना? ये देखिए माँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। इसे मैं मड़वा के रखूंगी। कोकिला, मोटा भाभी देखिए फोटो। अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। गोपी, इसे संभाल कर रखना। लो। कोकिला, मैंने लड्डू का आटा सेका है, जरा देखो सही से सेका है कि नहीं। अच्छा है, एक मिनट। थोड़ी शक्कर कम है, पिसी हुई शक्कर मिलवा दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। अरे हाँ कोकिला, मेरे साथ रसोड़े में तो चलो। अरे चलकर देखो तो सही, राशि ने वहाँ सब कुछ कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया है। गोपी बहू, मैंने मणि को अपनी 17 साड़ियां इस्त्री करने के लिए दी है, जरा जाकर देखो तो। काकी जी, किराने का जो सामान आया है उसके 4180 रुपए। दिखा मोटा भाभी, देखिए तो 4180 बराबर ने? बराबर। मोटा भाभी, जब तक पैसे निकालती है तब तक तुम अपनी अलमारी में वो जेवर के डिब्बे रखे हैं ना, पूरे 17 के 17 उसे लेकर आओ। एक, दो, तीन, चार। राशि बेन, राशि बेन, माँ जी की साड़ियाँ। चुप। वैसे भी यहाँ मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और वो सब बाद में कर लेंगे, समझी? 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ तो सिर्फ 16 ही है, कहीं गिर तो नहीं गया ना? हे भगवान, तुम वहां खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ढूंढना। हाँ। गोपी, कुछ मिला? नहीं। वो काकी जी, काकी जी, काकी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे इतनी कीमती चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। काकी जी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि इन डब्बों में सिर्फ 16 सेट ही थे।
और बाकी का सारा सामान तो आप ही के पास होगा। काकी जी, आप जो चाहे वो मुझे आप सजा दे सकते हैं, लेकिन इस बार मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। नहीं राशि, ये दागिने तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और अगर तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है तो तुम्हें जिम्मेदारी उठानी ही होगी। और जो जिम्मेदारी को निभा नहीं सकता है वो जिम्मेदार कैसे बनेगा? अगर तुम अपनी जिम्मेदारी से भागती हो, इसका ये मतलब है कि तुम अंदर से कमजोर हो। सच कहूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने तुम्हें 16 ही जेवर के डिब्बे दिए थे। मोटा भाभी, अलमारी खोली। हाँ। चलिए मोटा भाभी, मेहमानों की सूची को अंतिम रूप दे देते हैं। गोपी बहू, सारे कमरों के तकिए कवर बदल दो। ये कागड़ी तो सिर्फ मेरी परीक्षा ले रही थी। इसे लगता है कि हमेशा मैं गलतियां ही करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देख लेना, मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगी कि कोई मुझे गलत साबित कर सके। ये चाबियां अब मेरे पास ही रहेंगी। इन्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।